इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन एक्सरसाइज 2.1 यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का जो पहला अध्याय है, पहला चैप्टर है एक्सरसाइज 2.1, उसके हम क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा दिया है, लेकिन एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि अगर y बराबर आपके पास कोई भी फंक्शन है, y बराबर अगर साइन x है, ठीक है, जहाँ x आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कोण को। x आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कोण को, और y आपका किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मान को। ठीक है, x आपका एंगल है और y जो है वो आपका मान प्राप्त होता है। यानी अगर y बराबर आपने साइन x की जगह 30 डिग्री रखा, ठीक है, तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। तो y जो है आपका वो क्या है, वो मान है, और x आपका क्या है, कोण है। तो y बराबर साइन x का आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि y बराबर साइन x का जो डोमेन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रांत। प्रांत आपका क्या होता है, पूरा रियल नंबर होता है। साइन x का जो प्रांत यानी डोमेन जो होता है वो क्या होता है, पूरा रियल नंबर होता है। लेकिन परिसर कितना होता है, परिसर जो होता है वो आपका -1 से लेकर 1 के बीच होगा। यानी y बराबर साइन x का जो प्रांत होगा वो पूरा रियल नंबर होता था, परिसर आपका -1 से लेकर 1 होता था। लेकिन अगर आप प्रतिलोम त्रिकोणमिति पढ़ेंगे तो y बराबर अगर साइन x है, और साइन आपका अगर इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स y बराबर क्या हो जाएगा, x। ठीक है, तो यानी अब हमें जो प्राप्त हो रहा है वो प्राप्त हो रहा है y बराबर साइन इनवर्स y। तो यहाँ जो y है, अब y किसके रूप में काम करेगा, y आपका डोमेन के रूप में काम करेगा। सॉरी, y आपका क्या है, परिसर है, x क्या है आपका, प्रांत है। तो यानी अगर इस इनवर्स फंक्शन का हमें जानना हो डोमेन यानी प्रांत कितना होगा, और हमें अगर जानना हो इसका परिसर कितना होगा। ठीक है, तो इसका जो डोमेन है यानी प्रांत क्या हो जाएगा, y वाला हमारा क्या कहलाता है, प्रांत। ठीक है, अब इनवर्स के ये, अब ये जो है y आपका मान हो गया, ये हमारा मान होगा -1 से लेकर 1 के बीच में। और अगर हमने जो मान यहाँ पे रखा तो x बराबर जो हमें प्राप्त होगा, अब हमें टोटल कितना प्राप्त होगा, कोण प्राप्त होगा। ठीक है, यानी y का जो अगर मैंने मान लीजिए 1 रख दिया तो साइन इनवर्स 1 का मान कितना हो जाएगा, x बराबर आपका, अगर हमने x बराबर साइन इनवर्स 1 रख दिया तो 1 यानी आपका कितना मान होता है, साइन 90 का। यानी x बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 90 डिग्री का मान है, ये कैंसिल हो जाएगा और x बराबर क्या प्राप्त होगा आपको, 90 डिग्री। यानी x बराबर जो प्राप्त होगा वो आपका कोण प्राप्त होता है। यानी परिसर क्या हो जाएगा आपका, परिसर हो जाएगा -π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो यानी इनवर्स फंक्शन में क्या होता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन था उसका ठीक उल्टा हो जाता है। प्रांत आपका क्या है, इसमें रियल नंबर है, ठीक है, और इसमें परिसर कितना था, -1 से लेकर 1 तक, लेकिन -1 से लेकर यहाँ इसमें प्रांत हो जाएगा। ठीक है, और परिसर आपका -π/2 से लेकर π/2 तक। और ये क्यों होता है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था इसका रीजन। ठीक है, सभी को जानेंगे कि सभी का प्रांत और परिसर कितना होता है। ठीक है, तो चलिए हम जानते हैं। तो यहाँ आपका क्या है, ये आपका फलन होगा, ठीक है, और ये आपका प्रांत, और ये आपका हो जाएगा परिसर। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, फंक्शन। और ये आपका डोमेन, और ये आपका रेंज। ठीक है, तो यानी सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आपको फलन का प्रांत और परिसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पहला मान लीजिए आपका क्या है, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का अब आपको प्रांत पता होना चाहिए और
परिसर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका प्रांत कितना होता है, -1 से लेकर 1 तक, यानी x की जगह हम कितना रख सकते हैं मान, -1 और 1 के बीच में ही रख सकते हैं। ठीक है, और इसका जो परिसर होगा यानी इसका जो रेंज होगा वो कितना होगा, -π/2 से लेके π/2 के बीच में होगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स x का जो प्रांत होगा -1 से 1 के बीच में होगा और परिसर आपका -π/2 से लेके π/2 के बीच होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम cos इनवर्स x में। तो cos इनवर्स x का जो प्रांत होता है -1 से लेकर 1 तक होता है और परिसर इसका होता है 0 से लेकर पाई के बीच होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम चलते हैं tan इनवर्स x में। तो tan इनवर्स x का जो प्रांत होता है -∞ से लेके +∞ तक होता है। ठीक है, और जो इसका परिसर होगा वो ओपन ब्रैकेट में होता है, यानी -π/2 से लेके π/2 के बीच में, और ये ब्रैकेट आपका खुला रहेगा, यानी -π/2 यहाँ उपस्थित नहीं है और π/2 भी उपस्थित नहीं है, इनके बीच के सारे कोण उपस्थित हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं cot इनवर्स x में। ठीक है, तो cot इनवर्स x का भी क्या होता है, -∞ से लेके ∞ तक होता है और इसका जो रेंज होता है वो 0 से लेके पाई के बीच होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे cot के बाद आपका sec आता है, sec इनवर्स x का। तो sec इनवर्स x का होता है -∞ से लेके -1 तक और 1 आपका क्लोज ब्रैकेट में होगा, यूनियन 1 से लेके ∞ तक। ठीक है, ये होता है आपका प्रांत। ठीक है, प्रांत इनके बीच में होना चाहिए और जो इसका परिसर होगा यानी रेंज वो होना चाहिए 0 से लेके π/2 के बीच में, यूनियन π/2 से लेकर पाई। ठीक है, और इसके बाद आपका आता है सेक के बाद कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स x। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स x जो होता है आपका वो हो जाएगा कितना, -∞ से लेके -1 तक और यूनियन 1 से लेके ∞ तक। ठीक है, तो इसका जो आपका परिसर होगा वह होगा -π/2 से लेके 0 यूनियन 0 से लेके π/2 तक। तो ये अगर आपको सभी फलनों के प्रांत और परिसर आपको अगर पता होंगे, ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर को कर सकते हैं, लगा सकते हैं। किसी बुक में सेक इनवर्स एक्स का जो परिसर है वो आपको ऐसे दिखा मिलेगा 0 से लेके पाई तक और -π/2, यानी आपको 0 से लेके पाई के बीच में कोई भी एंगल लेना है, लेकिन π/2 आपको नहीं लेना है। और कोसेक इनवर्स एक्स के लिए मिलता है कि -π/2 से लेके π/2 तक -0 आपको बाहर निकाल देता है, यानी 0 आपका इंक्लूड नहीं होता है। तो ये अगर आपको पता है कि फलन का जो प्रांत है और परिसर वो क्या होता है, तो आप पूरे चैप्टर को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहला सवाल हम हल करते हैं चैप्टर का, एक्सरसाइज 2.1 का। पूछा है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला जो सवाल है कि साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान क्या होगा। तो जैसा कि हमको पता है कि साइन इनवर्स -1/2 किसका मान होता है, तो आपको अच्छे से पता है कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है,
साइन 30 डिग्री का मान आपको अच्छे से पता है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है। ठीक है, तो हमने साइन इनवर्स 1/2 के जगह साइन 30 डिग्री हम लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। और इसी 30 डिग्री को जब रेडियन में लिखेंगे तो हम कितना लिखेंगे, π/6। तो ये जो साइन इनवर्स है और ये जो साइन है ये आपका हट सकता है, यानी ये आपका कट सकता है। ये कब होगा, जब माइनस को हम अंदर ले जाएंगे। तो आपको पता है कि साइन इनवर्स माइनस साइन थीटा है, और आपको अच्छे से पता है कि साइन माइनस थीटा बराबर हम कितना लिख सकते हैं, माइनस साइन थीटा। यानी साइन माइनस थीटा की जगह हम माइनस साइन थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, और या माइनस साइन थीटा की जगह हम साइन माइनस थीटा लिख सकते हैं। अगर ये आपका माइनस साइन थीटा है तो माइनस आपका अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन माइनस π/6 हो जाएगा। ठीक है, यानी साइन इनवर्स साइन माइनस π/6 हम लिख सकते हैं। अब क्या करना है आपको कि साइन से साइन आपका कैंसिल होगा कब, जब आपका जो रेंज है यानी जो माइनस π/6 है, अगर साइन का जो रेंज होता है, अगर माइनस π/2 से लेके π/2 के बीच में साइन इनवर्स का रेंज हो, यानी साइन इनवर्स का आपका ये जो कोण है वो किसके बीच में हो, माइनस π/2 से लेके π/2 के बीच में हो, तभी ये पॉसिबल है कि ये कैंसिल हो सकता है। यानी साइन इनवर्स साइन माइनस π/6 तभी कैंसिल होगा जब आपका माइनस π/6 जो है वो माइनस π/2 और π/2 के बीच में होगा, क्योंकि जो इसका परिसर था साइन इनवर्स x का जो परिसर है वो कितना था, माइनस π/2 से लेके π/2 के बीच में। तो हमको पता है कि माइनस π/6 यानी माइनस 30 डिग्री माइनस 90, माइनस π/2 का मतलब माइनस 90 डिग्री और π/2 का मतलब 90 डिग्री। तो माइनस 90 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में माइनस π/6 यानी माइनस 30 डिग्री है आपका। ठीक है, तो यानी ये साइन इनवर्स इस साइन से आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, माइनस π/6, और यही आपका मुख्य मान होगा। ठीक है, ये आपका मुख्य मान कहलाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हम दूसरा जो क्वेश्चन है आपका वह यह है कि कॉस इनवर्स कड़ी में 3/2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। मुख्य मान, ठीक है, तो इसमें सभी सवालों का हमें मुख्य मान ज्ञात करना होगा। अब हम इसको कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है कि कास इनवर्स कड़ी में 3/2 किसका मान होता है, कास के पदों में, कास के पदों में कड़ी में 3/2 किसका मान होता है। तो आपको पता है कि कास अगर 30 डिग्री का जो देखते हैं, कास 30 डिग्री का मान कितना होता है, कास 30 डिग्री यानी π/6 लिख सकते हैं हम। ठीक है, कास 30 डिग्री का मान कड़ी में 3/2 होता है, यानी कास 30 डिग्री का मान कड़ी में 3/2 होता है। इस कड़ी में 3/2 के जगह हमने क्या लिख दिया, कास π/6 लिख दिया। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब चेक करेंगे कि जो π/6 है ये कास के परिसर में है या नहीं। तो कास इनवर्स का जो परिसर है, ठीक है, कास इनवर्स का जो परिसर है आपका वो होता है 0 से लेके पाई के बीच में। कास इनवर्स x का जो परिसर होता है वो 0 से लेके पाई के बीच में। तो और ये आपका π/6 है, यानी 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में क्या π/6 है, यानी 30 डिग्री है, तो बिल्कुल है, यानी कास से कास हट जाएगा और आपके पास फिर क्या बचेगा, π/6। तो यानी इसका जो मुख्य मान होगा वो कितना होगा, π/6 होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं कि कोसेक इनवर्स 2 का मान कितना होगा, यानी इसका मुख्य मान हमको बताना है, का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोसेक इनवर्स, आप पहले कोसेक इनवर्स लिख दीजिए, यानी कोसेक कितने का मान आपका 2 होता है, तो आपको पता है कि कोसेक 30 डिग्री का मान, यानी कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है हमारा 2 होता है। यानी आपको पता है कि कोसेक 30 डिग्री को हम π/6 लिख सकते हैं और कोसेक π/6 का मान कितना होता है 2 होता है। ठीक है, अब हम ये चेक करेंगे जो हमारा थीटा है, कोसेक यानी 30 डिग्री है, वो यानी जो 30 डिग्री है क्या कोसेक के रेंज यानी कोसेक के परिसर के बीच में है। तो कोसेक का परिसर कितना होता है आपका, कोसेक का परिसर होता है -π/2 से लेके π/2 तक, और उसमें से माइनस होना चाहिए किसको, 0 को। यानी कोसेक में हमने कहा था कि कोसेक का जो परिसर होता है -π/2 से लेके π/2 के बीच होता है और 0 आपका माइनस होता है। तो यानी जो 30 डिग्री है ये वाकई में -90 से लेके 90 के बीच में है, यानी आपका कोसेक इनवर्स और कोसेक कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 30 डिग्री, जिसे हम लिखेंगे π/6 और ये आपका मुख्य मान हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, चौथे क्वेश्चन में, tan इनवर्स माइनस कड़ी में 3। ठीक है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि किसका मान कड़ी में 3 होता है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि tan इनवर्स माइनस tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, tan 60 डिग्री का मान कड़ी में 3 होता है, यानी इसे हम माइनस कितना लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि tan 60 डिग्री को π/3 लिखते हैं, tan 60 का मान कितना होता है कड़ी में 3। ठीक है, तो यानी हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स माइनस आपका tan, ये 60 डिग्री को कितना लिख सकते हैं π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है अच्छे से कि tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। क्या होता है, माइनस tan थीटा, यानी जो माइनस tan π/3 है इस माइनस को हम अंदर ले जा सकते हैं, यानी tan इनवर्स tan माइनस π/3 हो सकता है आपका। ठीक है, अब ये देखना है कि जो ये आपका थीटा है माइनस π/3 वो यानी tan के परिसर में है या नहीं, यानी माइनस π/3 tan का परिसर कितना होता है, tan का परिसर मैंने लिखवाया था कि माइनस π/2 से लेके π/2 के बीच होता है, यानी -90 से लेके 90 के बीच में क्या माइनस π/3 है। तो आपको अच्छे से पता है कि हाँ माइनस π/3 यानी -60 डिग्री आपका इसके बीच में ही होता है, -90 और 90 के बीच में। ये आपका tan इनवर्स और tan आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा -π/3। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये है हमारा कि cos इनवर्स -1/2। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि cos इनवर्स -1 किसका मान होता है, यानी cos 60 डिग्री का मान होता है। cos 60 डिग्री कितना होता है π/3, यानी आपको पता है कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो यानी -1/2 की जगह हम कितना लिख सकते हैं, cos 60 डिग्री लिख सकते हैं। अब माइनस आपका अंदर तो जा नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि आपको पता है cos माइनस थीटा बराबर क्या होता है हमारा cos थीटा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर यहाँ माइनस cos थीटा होता तो हम cos माइनस थीटा लिख सकते थे, यानी माइनस को आप अंदर नहीं ले जा सकते। लेकिन आपको अच्छे से पता है कि cos अगर पाई माइनस थीटा हो तो इसे माइनस cos थीटा लिखा जा सकता है, यानी इस
माइनस, अगर माइनस कॉस थीटा है तो माइनस कॉस थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कॉस पाई माइनस थीटा। यानी यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस कॉस थीटा की जगह कितना है, पाई बाई 3, तो माइनस कॉस थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, कॉस पाई माइनस थीटा। यानी कॉस पाई माइनस थीटा की जगह क्या है, पाई बाई 3 है। यानी आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सॉल्व कर लीजिए। 3 एक का 3, 3 पाई में से 1 पाई निकल गया, यानी कॉस इनवर्स कॉस 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। 3 एक का 3, 3 पाई में से 1 पाई निकल गया, 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये चेक करना है कि जो कास का रेंज होता है, यानी कास का जो परिसर होता है, कास का जो परिसर होता है वो होता है कितना, 0 से लेके पाई के बीच में, यानी 0 से लेके पाई यानी 180 डिग्री के बीच में। अब 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या है कि आपका 120 डिग्री है, तो क्या 0 से लेके 180 के बीच में 120 डिग्री आता है, तो आपको पता है कि हाँ आता है, यानी कास से कास आपका कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, 2 पाई बाई 3, और ये हमारा मुख्य मान होगा, मुख्य मान होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पे। अगला जो हमारा प्रश्न है उस पे हम चलते हैं। tan इनवर्स, छठवां जो क्वेश्चन है आपका, tan इनवर्स माइनस 1। ठीक है, तो tan इनवर्स माइनस 1 को हम कैसे लिखेंगे, tan, यानी आप tan इनवर्स को माइनस 1 को क्या लिखेंगे, tan 45 डिग्री का मान, tan 45 डिग्री को क्या लिखते हैं, पाई बाई 4। अब आपको अच्छे से पता है कि tan माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस tan थीटा होता है। ठीक है, तो यानी माइनस tan थीटा को हम tan माइनस थीटा लिख सकते हैं, यानी माइनस tan पाई बाई 4 है, तो माइनस आपका अंदर लिखा जा सकता है, तो हम लिखेंगे tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 4 लिख लेंगे। ठीक है, अब ये पता करेंगे कि माइनस पाई बाई 4 आपका इस रेंज में है या नहीं है। ठीक है, तो आपको पता है कि माइनस पाई बाई 4 और tan का जो रेंज होता है वो होता है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में। तो माइनस पाई बाई 4 का मतलब माइनस 45 डिग्री, तो माइनस 45 आपका माइनस 90 और 90 के बीच में होता है, यानी tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल हो जाएगा और क्या आ जाएगा, माइनस पाई बाई 4, ये आपका मुख्य मान हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, सातवां क्वेश्चन जो आपका है। ठीक है, सातवां है कि सेक इनवर्स 2/3 में 3। ठीक है, तो देखते हैं ये किसका मान है। आपको पता है कि ये आपका सेक 30 अंश का मान है। ठीक है, यानी सेक इनवर्स 2/3 कितना ले सकते हैं, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मतलब पाई बाई आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको पता है कि सेक 30 डिग्री का मान 2/3 होता है। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका थीटा है, यानी सेक इनवर्स और सेक आपका कब कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो कैंसिल कब हो सकता है, सेक का रेंज देखते हैं। सेक का रेंज होता है आपका 0 से लेके पाई के बीच में, और माइनस क्या करना होता है, पाई बाई 2 को हटा देना होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो आपका 60 डिग्री है वो 0 से लेके पाई के बीच में है या नहीं, क्योंकि यही आपका क्या होता है, परिसर होता है, सेक का यही परिसर होता है। तो आप पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री 0 से लेके पाई के बीच में होता है, यानी सेक इनवर्स से सेक आपका कैंसिल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, पाई बाई 6, और ये आपका हो जाएगा मुख्य मान। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला जो प्रश्न है आपका वो है, यानी 8वां जो प्रश्न है, कॉट इनवर्स रूट में 3। ठीक है, तो देखिए रूट में 3 यानी कॉट इनवर्स, कॉडी में 3 किसका मान होता है, कॉट
30 डिग्री का, यानी π/6। आपको पता है कि cot 30 डिग्री का मान करड़ी में 3 होता है, ठीक है। तो हमने लिख दिया, कितना लिख दिया, cot 30 डिग्री बराबर करड़ी में 3। अब ये देखते हैं कि कॉर्ड का रेंज क्या होता है। कॉर्ड का रेंज क्या होता है, 0 से लेके पाई के बीच में होता है। 0 से लेके पाई, सॉरी ये ओपन ब्रैकेट में होता है, 0 से लेके पाई के बीच में होता है। तो यानी जो आपका 30 डिग्री है 0 से लेके पाई के बीच में है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका π/6 आपका मुख्य मान हो जाएगा, ठीक है। और 9वें प्रश्न का मुख्य मान आप देखिए क्या है, cos इनवर्स माइनस 1/करड़ी में 2 है, ठीक है। यानी cos इनवर्स माइनस 1/2 का हमें क्या करना है, मुख्य मान ज्ञात करना है। का मुख्य मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे हल करते हैं, चलिए देखते हैं। तो आपको जैसे पता है कि ये cos इनवर्स माइनस 1/करड़ी में 2 किसका मान होता है, cos 45 डिग्री का। cos 45 डिग्री का मान 1/करड़ी में 2 होता है। अब आप माइनस तो ले नहीं जा सकते अंदर, ठीक है। और आपको पता है कि मैं बता देता हूँ, cos 45 डिग्री का मान 1/करड़ी में 2 होता है। मैंने आपको cos इनवर्स, अब माइनस cos π/4 का हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है कि cos पाई माइनस थीटा बराबर माइनस cos थीटा होता है, ठीक है। यानी cos 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस cos थीटा होता है। तो अगर माइनस cos थीटा, थीटा की जगह π/4 है, ठीक है। तो यानी अगर आप माइनस cos थीटा को माइनस हटाना चाहते हैं तो आपको लिखना पड़ेगा cos पाई माइनस थीटा। तो यानी मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे, cos पाई माइनस थीटा का जगह कितना हो जाएगा, π/4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा cos इनवर्स। अब 180 डिग्री में से अगर आपने 45 डिग्री निकाल दिया तो कितना बचा आपका, अब 4 1 का 4, 4 पाई में से 1 पाई निकल गया, तो यानी ये होगा cos 3 π/4, ठीक है। तो यानी 135 डिग्री के बराबर होता है 3/4। 3π/4 आपका किसके बराबर होता है, 135 डिग्री के। और cos का जो रेंज होता है, cos इनवर्स x का जो रेंज होता है वो 0 से लेके पाई के बीच होता है। तो यानी cos से cos कैंसिल हो जाएगा और आपका आ जाएगा 3π/4, ये आपका मुख्य मान होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं 10वां क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न चलते हैं। 11 नंबर जो प्रश्न है आपका वो है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो आपको अच्छे से पता है कि tan इसका मान निकालना हमको, tan इनवर्स 1 किसका मान होता है, tan 45 का मान। तो tan 45 का मान कितना हो जाएगा आपका, π/4 हो जाएगा, प्लस ये आपका cos है, माइनस 1/2 का मतलब ये है कि माइनस cos 30 डिग्री का मान, नहीं cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, मैंने cos 60 लिख दिया, प्लस ये मेरा साइन है, माइनस 1/2, 1/2 किसका मान है, साइन 30 डिग्री का, तो साइन ये आपका π/3 होगा, यानी cos 60 का मान π/3 हो जाएगा और ये π/6 हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो π/6 आपका 30 डिग्री है, यानी π/6 बराबर कितना होगा, 30 डिग्री। और π/3 आपका किसके बराबर है, π/3 आपका 60 डिग्री के बराबर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, tan का जो रेंज है वो देखेंगे कितना है, यानी tan
पाई बाई 4 प्लस, अब माइनस को अंदर ले जाने के लिए हम कॉस में क्या करते थे, कॉस अंदर अगर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह कितना है, पाई बाई 3 है, ठीक है, प्लस, अब ये माइनस साइन तो अंदर जा सकता है क्योंकि साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। इसका जो रेंज होता है वो होता है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में होता है, और इसका जो होता है वो 0 से लेके पाई के बीच में होता है रेंज यानी परिसर, और इसका क्या होता है माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में होता है। तो ये मैंने सबका परिसर लिख दिया है, ठीक है। तो परिसर आपका माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में पाई बाई 4 होता है, हाँ बिल्कुल होता है। और ये आपका 3 पाई में से 1 पाई निकल गया, 2 पाई बचेगा, तो हम इसे लिख सकते हैं कि tan इनवर्स tan पाई बाई 4 प्लस कॉस, और ये आपका कॉस 3 का 1 में गुणा किया, 3 पाई में से 1 निकल गया, 2 पाई बाई 3 प्लस ये आपका कितना हो गया, साइन माइनस पाई बाई 6, तो ये आपका इन्वर्स है, ये भी आपका इन्वर्स है, तो ये कैंसिल होके पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। कास इन्वर्स से कास कैंसिल होगा तो कितना आएगा, 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, माइनस साइन से आपका साइन इन्वर्स कैंसिल होगा तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा, और तीनों का एलसीएम आप लेंगे तो कितना आएगा, 12, ये 4 तिहाई 12 आपका कितना आ गया, 3 पाई प्लस 3 चौ 12 और 4 दूनी ये आ गया 8 पाई, और ये 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा, 2 पाई। तो टोटल आपका 8 3 11, 11 में से आपका कितना गया, सॉरी ये आपका आ गया 8 3 11, ये 2 गया 9 पाई, तो 9 पाई बटे कितना आ गया, 12, कैंसिल करेंगे तो 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, 3 त्रिका 9 3 चौ 12, तो ये आपका मान हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न है 12 नंबर। अब हम 12 नंबर को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका कास इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, कास इनवर्स 1/2 यानी कास इनवर्स 1/2 की जगह हम कितना लिखेंगे, कास 60 का मान, कास 60 को कितना लिखते हैं, पाई बाई 6 लिखते हैं, ठीक है, और प्लस ये मेरा 2 साइन इनवर्स किसका मान है, ये आपको पता है कि किसका मान है, साइन 30 डिग्री का मान, यानी साइन पाई बाई 6 लिख देंगे। तो कास इनवर्स से कास कैंसिल, क्योंकि पाई बाई 6 आपका 0 से लेके पाई के बीच में है, तो ये हमारा पाई बाई 6 आ गया, प्लस 2 गुणित ये साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा, पाई बाई 6 आ जाएगा, तो 2 तिहाई 6 कैंसिल हो जाएगा आपका, ठीक है। 1 मिनट, ये 1/2 आपका किसका मान है, पाई बाई 3, यानी कास 60 डिग्री का मान पाई बाई 3 होता है, और साइन 30 डिग्री का मान पाई बाई 6 होता है, तो ये मेरा 3 हो जाएगा, तो पाई बाई 3 प्लस ये आपका पाई बाई 3 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 पाई बाई आपका 3 हो जाएगा, ये इसका मान हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है वह यह है कि साइन इनवर्स, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, पूछा है कि साइन इनवर्स x का मान आपका y है, y यानी आपका क्या है, परिसर है, ठीक है, और x आपका प्रांत है, ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि प्रांत इसका कितना होगा, तो आपको पता है कि y का जो परिसर है वो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में होता है, यानी साइन इनवर्स x का जो परिसर होता है वो माइनस पाई बाई 2 से लेके पाई बाई 2 के बीच में होता है। लेकिन जो आपका ऑप्शन दिया है वो लिखा है ऐसे, माइनस
π/2, यानी इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं -π/2 से बड़ा होना चाहिए y का मान -π/2 से बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वही आपका करेक्ट है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। कहा है कि tan इनवर्स कर्डिम 3 माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स आपको पता है, अभी बताया हमने, कर्डिम 3 किसका मान होता है? tan 60 का मान। tan 60 का मान क्या होता है? कर्डिम 3। tan 60 को हम लिख सकते हैं π/3। ठीक है, माइनस सेक इनवर्स -2 किसका मान होता है? तो सेक 60 का मान कितना होता है भाई? सेक 60 का मान यानी सेक 60 यानी π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, सेक 60 का मान 2 होता है, क्योंकि cos 60 का मान 1/2 होता है, तो सेक 60 का मान 2 होगा। आगे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स ये मेरा क्या हो जाएगा? tan π/3 हो जाएगा माइनस सेक इनवर्स। अब माइनस सेक थीटा क्या होता है? दरअसल सेक थीटा बराबर होता है सेक 180 माइनस थीटा। ठीक है, सेक 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? माइनस सेक थीटा। अगर आपके पास माइनस सेक थीटा है तो आप उसे क्या लिखेंगे? सेक 180 माइनस थीटा। तो यानी यहाँ हम क्या लिखेंगे? सेक 180 की जगह माइनस मतलब पाई, माइनस थीटा की जगह कितना है? π/3। ठीक है, तो ये मेरा tan से tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? π/3 आ जाएगा माइनस सेक इनवर्स 3 1 का 3, 3 पाई में से 1 पाई निकल गया, 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये मेरा आ गया π/3, सॉरी ये आपका है कितना? tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा, ये कितना आ जाएगा? π/3 आ जाएगा माइनस सेक इनवर्स, और ये 3 1 का 3 पाई में से 1 पाई निकल गया, तो सेक 2π/3 हो जाएगा। ठीक है, तो π/3 माइनस सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा आपका, तो कितना बचेगा आपका? 2π/3 बचेगा। अब दोनों का एलसीएम सेम है, तो पाई में से एक पाई निकल जाएगा, तो -π/3। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है।